मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। वो रूल ये था कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है, अब बात नहीं करनी बच्चों, तो उस करंट की वजह से उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो रही थी? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न था, वो किस शेप में था? कोसेंट्रिक सर्कल्स। ये सर्कल्स जब वायर के पास है, कंडक्टर के पास है, तो इन सर्कल्स के बीच का गैप कम है। जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच का गैप भी बढ़ता चला जाता है। तो whenever we pass the current through a conductor, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसके पैटर्न को हम किसकी हेल्प से शो कर सकते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल। फिर हमने जो रूल पढ़ा था उसका नाम था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जो हमें ये बताता है कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को कैसे निकाला जा सकता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि अपने कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड करना है। यही ध्यान दो सभी बच्चे, अपने कंडक्टर को, अपनी वायर को राइट हैंड में होल्ड करना है इस तरह से कि आपका जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करे? करंट की डायरेक्शन को। क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस केस में नीचे की तरफ है, इसलिए मेरा थंब भी नीचे की तरफ है। तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स एनसर्कल हो रही हैं, एनसर्कल होने का मतलब है घूम रही हैं, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। तो क्योंकि मेरा थंब नीचे है और मेरी फिंगर्स इस डायरेक्शन में एनसर्कल हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इधर होगी। ऐसे आ रही है ना मेरी फिंगर्स घूमकर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। इधर के एरोस बना लिए तो इधर के तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ये कौन सा रूल था? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इसी में ही उन्होंने कहा था कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज। रहेंगे तो कोसेंट्रिक सर्कल्स ही, बट डायरेक्शन क्या रहेगी? चेंज। अब करंट की डायरेक्शन हमें याद रखनी है हमेशा के लिए कि करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां लेकर चलते हैं। अगर इसमें कंफ्यूज हो गए ना तो आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने माइंड में क्लैरिटी के साथ रखना है इस बात को कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहां से कहां लेकर चलते हैं बच्चों? पॉजिटिव टू। तो ये करंट फ्लो कर रहा है येलो एरो से जो मैंने शो किया है। इसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न तो पता है, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए हमें इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करना है इन सच अ वे कि माय थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्योंकि इस बार करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो थंब की डायरेक्शन भी कहां है? ऊपर की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स एनसर्कल हो रही हैं वही किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो ये मेरी फिंगर्स बाहर की तरफ एनसर्कल हो रही हैं, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी कहां होगी? बाहर की तरफ, इस तरह से। और फिर अगर ये एरोज इधर के बना लिए तो इधर के तो हम बना ही सकते हैं। ये कौन से रूल की हेल्प से हम निकाल रहे हैं? कल हमने दोनों फिगर्स बनाई थी और मैंने आपसे कहा था इस रूल को खुद से लगाकर देखो किस किसने अप्लाई किया था नोटबुक में। क्या सभी से अप्लाई हो रहा था ये इजीली? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? इस रूल को एक बार लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख रहे हो इस रूल की। अकॉर्डिंग टू Maxwell right hand thumb rule, according to Maxwell right hand thumb rule, comma, if we hold the current carrying conductor, if we hold the current carrying conductor in our right hand in such a way that our thumb represents the direction of current, comma, then the direction in which our fingers are encircling,
will give the direction of magnetic field lines, will give the direction of magnetic field lines। रूल सिंपल सा है, वो कह रहा है कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करें कि हमारा थंब रिप्रेजेंट करता हो करंट की डायरेक्शन को, करंट के फ्लो को, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स एनसर्कल हो रही हैं वो किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। किसकी डायरेक्शन होगी वो? एक बार डेफिनेशन पढ़ के देख लीजिए, कहीं डाउटफुल लग रहा है कुछ तो, क्या परेशानी किसी तरह की? नो। अब अपने पास हेडिंग बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न, magnetic field lines pattern around a current carrying circular loop, around a current carrying circular loop, LOOP, around a current carrying circular loop। वो ये कह रहे हैं कि इस बार स्ट्रेट वायर ना लेकर उस वायर को इस तरह से सर्कुलर लूप की फॉर्म में बना, एक सर्कल जैसी शेप दे दी उसको, एक सर्कुलर लूप बना दिया, और फिर उसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं? बैटरी से और स्विच से। जरा देखिए और बताइएगा कि मैं करंट का फ्लो सही बना रहा हूं या नहीं। करंट की डायरेक्शन वैसे कहां से कहां होती है? कहां से कहां होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहां से कहां होती है बच्चों डायरेक्शन? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखो यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, इधर मुड़ेगा, जिधर जिधर उसको रास्ता मिलता जा रहा है वायर में वो फ्लो करता जा रहा है, फिर इधर आ जाएगा लाइक दिस। ये मैंने किसका फ्लो शो किया है? करंट। अब इस पूरे कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं हर एक पॉइंट पर शो नहीं कर सकता यहाँ पर, तो मैं कोई से दो पॉइंट पर शो कर रहा हूँ। एक पॉइंट लेट सपोज मैंने P यहाँ पर ले लिया और एक पॉइंट Q मैंने यहाँ पर ले लिया। दो अलग अलग पॉइंट्स पर मैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को शो कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं उनका पैटर्न होता है कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है बच्चों? तो यहाँ पर P के पास भी कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाकर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न शो कर सकते हैं लाइक दिस। सिमिलरली Q के पास भी हम कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न को शो कर सकते हैं लाइक दिस। अब मैंने दो अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न को तो शो कर दिया कोसेंट्रिक सर्कल्स की हेल्प से, लेकिन खाली पैटर्न शो करने से काम चल जाता है? मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल है? बोलो रूल का नाम। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हमें ये कहता है कि कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड कीजिए इन सच अ वे योर थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो P पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये करंट आ रहा था ना ऐसे इसमें, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैं कंडक्टर को ऐसे होल्ड करूंगा, मेरा थंब ऊपर की तरफ रहेगा। अब देखो मेरी फिंगर्स किस डायरेक्शन में एनसर्कल कर रही हैं, जिस डायरेक्शन में ये फिंगर्स एनसर्कल कर रही हैं वही किसकी डायरेक्शन होगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। किसकी डायरेक्शन होगी वो? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरह से बन जाएगी। बोर्ड पर समझना अलग है, और जब इसको नोटबुक में कॉपी करोगे आराम से तो खुद से लगाओगे रूल और खुद से डायरेक्शन बनाने की कोशिश करोगे। फिर ये एरोस को पूरा करना तो आता ही है हमें लाइक दिस। ओके, सेम रूल हम इस वाले पॉइंट Q पॉइंट के लिए लगाते हैं, बट यहां पर अगर ध्यान देंगे तो करंट नीचे की तरफ जा रहा है। इधर कहां पे फ्लो कर रहा है? नीचे की तरफ। तो हमारा थंब भी कहां होगा? नीचे की तरफ, और फिर हमारी फिंगर्स इस साइड एनसर्कल हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी इस साइड ही होगी लाइक दिस। अगर आपको समझ आ रहा है तो इसको नोट करो प्रॉपर विद एरोस। ओके, एरोस लेकिन खुद से लगाने हैं रूल लगाकर।